Students, in today's lecture we talk about firewalls. Then what is firewall? You see this. First is introduction part. Second, what is firewalls? Third, application of firewalls, software and hardware firewalls. History, where they come, goal and design of firewalls. Type, basic concepts of firewalls, role of firewalls, advantage, disadvantage, and conclusion. First, we talk about what is introduction of firewall. Introduction of firewall is about that internet has made a large amount of information available in a average computer's user at home in a business and education. For many people, having access to the information so longer just an advantage. It is essential, ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है वो भी इंफॉर्मेशन को लेना है। जैसे आपको कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और आप उसके थ्रू है। अभी जैसे हम डिजिटली कनेक्टेड है, तो आज हमें इंटरनेट की वजह से कनेक्टेड है, क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है कोरोना वायरस में। ठीक है, तो हम अभी अपने ग्रुप के लिए, सेज ग्रुप के लिए यहाँ से लेक्चर दे रहे हैं और आप वहाँ से सुन रहे हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत क्या हो गई, हमें सिक्योरिटी है। अब यहाँ पे हम बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ, हमें यूज़र प्रोवाइड करा गया है, इंटरनेट प्रोवाइड करा गया है, तो वो एक नेटवर्क प्रोवाइड करा होगा, और आप लोग घर में सुन रहे हो वो भी एक नेटवर्क प्रोवाइड करा होगा। तो कहीं ना कहीं हम दोनों को बीच में कनेक्ट करने के लिए हमें फायरवॉल की ज़रूरत पड़ती है। अब फायरवॉल यहाँ पे कैसे देते हैं, कैसे सिक्योरिटी देता है, मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक फायरवॉल्स क्या होता है। बेसिक फायरवॉल इज़ अ सिंपल प्रोग्राम or hardware device that filters the information coming through the internet कनेक्शंस इनटू योर प्राइवेट नेटवर्क। देखिए, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे कि फायरवॉल यहाँ पे एक पार्ट है, एक वॉल टाइप की बनी हुई है जो इंटरनेट और आपके पूरे नेटवर्क्स को बीच में डिवाइड करने के लिए बीच में है। ये इट इज़ अ मीडियम, इट इज़ अ बैरिकेड बिटवीन इंटरनेट एंड यू। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, इसके थ्रू आएगी, और आपके पास से जाएगी, इसके थ्रू जाएगी। ठीक है, तो ये इनकमिंग मैसेजेस फ्रॉम द इंटरनेट एंड आउटगोइंग मैसेज फ्रॉम यू, इसके बीच में वर्क करता है। एप्लीकेशंस क्या है इसकी कि ये ट्रैफिक को यूज़ करता है। जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हम ट्रैफिक बोल रहे हैं यहाँ पे। कोई भी आएगा व्यक्ति और जाएगा व्यक्ति, उसको उस पर वर्क करेगा, और ये वेब एप्लीकेशन फिल्टर्स पे वर्क करता है बेसिकली। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स एंड नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल? होस्ट बेस्ड फायरवॉल इज अ सिंगल यूज़र फायरवॉल। जैसे आपका सिंगल यूज़र है, आप सिंगल लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर जो भी फायरवॉल लगा होगा दैट इज़ नोन एज होस्ट बेस्ड फायरवॉल। और मल्टीपल यूज़र्स के साथ में जो फायरवॉल कनेक्टेड होते हैं दैट इज़ नोन एज नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल्स। ठीक है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट के ऊपर बात करते हैं। इसमें एक और पार्ट होता है कि है ना, जैसे आप अगर आपका घर है, आपके घर में एक से ज़्यादा कमरे हैं, आपके घर में एक से ज़्यादा कमरे हैं, तो हर कमरे के बीच में एक फायरवॉल भी वर्क लगा सकते हो, ताकि दूसरे कमरे में जाने वाली इंफॉर्मेशन हर कोई उस कमरे में नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो आप दरवाजे को, एक तरह से अपने घर के दरवाजे को आप फायरवॉल कह सकते हो। ये हर कोई व्यक्ति नहीं घुस सकता, उस फायरवॉल में वही व्यक्ति घुस सकता है जिस उस फायरवॉल की जिसके पास हो। ठीक है, ओके। और हर की से वो दरवाज़ा ओपन भी नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे आप समझ सकते हो, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि है ना, मल्टीपल होस्ट बेस्ड फायरवॉल, नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल्स है। ठीक है, हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, ये दो तरीके के होते हैं। हार्डवेयर फायरवॉल वो होता है जो इंटीग्रेटेड होता है, जो कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में कनेक्टेड होता है, और इंफॉर्मेशन उस हार्डवेयर फायरवॉल के थ्रू ही इंटरनेट से या बाहर आ सकती है या जा सकती है, उसी के थ्रू जाती है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल इंडिविजुअल सर्वर्स में इंस्टॉल होता है। जैसे आपके, अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ई लाइब्रेरी है, वहाँ एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल इंस्टॉल्ड होगा। स्टूडेंट फीडबैक सर्वर्स है, उसमें उसमें एक हो सकता है हमारे कॉलेज का डेटाबेस बनता है, जैसे हमारे सिस्टम्स बोल सकते हैं, हम उसे इंडिविजुअल वे में लगा सकते हैं। अगर इन तीनों को लगा के अगर मैं बना दूँ, तो एक हार्डवेयर फायरवॉल भी हो सकता है। और उसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल सिस्टम्स को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो इससे सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स भी मिल सकता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फायरवॉल 1990s में सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आया था। ग्लोबल यूसेज हुई थी, कनेक्टिविटी हुई थी। 1998 में नासा के कैलिफोर्निया सेंटर्स में ईमेल भेजे गए थे, उसके थ्रू वायरस भेजे गए थे, तो सबसे ज़्यादा उसमें यूज़ करा गया है। फिर उसके बाद में 1998 में जेफ मोगल ने डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन की हेल्प से वो पैकेट फिल्टरिंग वे में
फायरवॉल बना है। अभी हम इसमें देखेंगे पैकेट फ़िल्टरिंग होती क्या है, और फिर उसके बाद में ये प्रोडक्ट पब्लिक हो गया 1997 में। पैकेट फ़िल्टरिंग हम देखेंगे। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ गोल्स ऑफ फायरवॉल का डिज़ाइन गोल्स क्या है। डिज़ाइन गोल ऑफ फायरवॉल इज़ कनेक्टिविटिंग ऑल द सम्स ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक इनटू इंटरनल एक्सटर्नल इनटू sorry first design for the firewall is connectively sum of all networks traffic from internal to the external must go through the firewall physically। जैसे मैंने आपको बताया था वो एक बैरियर होता है, उस फायरवॉल के थ्रू ही जो भी ट्रैफिक है, ट्रैफिक को हम इन टर्म्स ऑफ इनकम इंटरनल ट्रैफिक बोलते हैं और एक्सटर्नल ट्रैफिक बोलते हैं। कोई भी आने वाला ट्रैफिक या जाने वाला ट्रैफिक उस फायरवॉल के थ्रू ही वो वहाँ से क्रॉस करेगा। सेकेंड गोल क्या बनी है हमारी कि है ना, हमें लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ उस फायरवॉल के अंदर होती है, तो उस हेल्प से हम उस इंफॉर्मेशन को ऑथराइज करेंगे और वो ही इंफॉर्मेशन सिर्फ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। बेसिकली इसे पॉलिसीज़ कहा जाता है, सिक्योरिटी पॉलिसी कहा जाता है। थर्ड बोला है हमारे के इसमें कि अगर हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन को आने देंगे जो 100% हमारे ट्रस्ट वर्थी होगी, एल्स उसमें अगर 1 सेकेंड का भी डाउट या 0.0001% का भी डाउट होगा तो हम उसको इंफॉर्मेशन को आने नहीं देंगे। किसके लिए? प्रोटेक्ट आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स के अंदर हमने बोला था कि हम पैकेट फिल्टरिंग की बात करेंगे, तो ये टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स के अंदर आता है पैकेट फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर्स और सर्किट सॉकेट फिल्टर राउटर्स, है ना। ठीक है। पैकेट फिल्टरिंग और राउटर्स क्या होता है कि आपके पूरे प्राइवेट नेटवर्क्स में आने वाले पूरे नेटवर्क को वो एक सिक्योरिटी पैरामीटर के अंदर बंद कर देता है और उसमें आने वाला पैकेट उसी के थ्रू आएगा और उसी के थ्रू जाए। ठीक है। ये देखिए आप, उसके बाद में उसमें लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ टीसीपी हेडर्स उसमें पैकेट आएगा। इनकमिंग पैकेट्स आने के लिए आईपी पैकेट्स की ज़रूरत होती है और वही आईपी पैकेट्स को वो डिस्कार्ड करेगा या एक्सेप्ट करेगा पैकेट फ़िल्टर। ठीक है। फिल्टर पैकेट फ़िल्टर गोज़ बोथ डायरेक्शंस, आ भी सकता है और जा भी सकता है, मतलब टू इंटरनल या फ्रॉम इंटरनल। ठीक है। द पैकेट फ़िल्टर इज टिपिकली सेट्स ऑफ list of rules based on the matches to field in the IP और TCP header। ये जो पैकेट फ़िल्टर होता है वो IP या TCP हेडर के हेड में एक सेट ऑफ रूल्स के तौर पे वर्क करता है। उसके जो सेट ऑफ रूल्स जो डिसाइड करते हैं उसके बाद पे उस वो पैकेट को आने देता है या जाने देता है। इसकी दो डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ होती है। एक या तो फिर वो फॉरवर्ड करता है पैकेट को, इनकमिंग एक्सेप्टेड या इनकमिंग डिस्कार्डेड, रिजेक्टेड। ठीक है। ये एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल्स के अंदर है। यहाँ पे वो एप्लीकेशन लेवल गेटवे पे वर्क करता है। यहाँ टेलनेट के थ्रू, एफटीपी के थ्रू, एसएमटीपी के थ्रू, एचटीटीपी के थ्रू आप उस एप्लीकेशन के थ्रू आप आउटगोइंग पैकेट्स को कनेक्ट करते हैं इंटरनल होस्ट से। जैसे आप gmail.com लिखेंगे तो उसके लिए आपको HTTP की यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप SMTP है, आप कोई मेल कर रहे हो तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की यूज़ से होगा। आप कोई फाइल एक्सेस कर रहे हो, उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये FTP है। कोई किसी को आप रिमोटली लॉगिन करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ टेलनेट आप एप्लीकेशन गेटवे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू यूज़ करेंगे। अब ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में थर्ड पार्ट आता है प्रॉक्सी सर्वर्स। प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होता है? बेसिकली एक सर्वर होता है जो प्रॉक्सी वे में कनेक्टेड करता है किसको? होस्ट को डेस्टिनेशन से, सोर्स को डेस्टिनेशन से। बेसिकली ये 3 वे मैन होता है, ये तीसरा ही पर्सन होता है कि वो होस्ट को कनेक्ट करने के लिए सर्वर बन जाता है और सर्वर को कनेक्ट करने के लिए होस्ट बन जाता है। उस होस्ट सर्वर से होस्ट के नाम पे आपके सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है और होस्ट को सर्वर बन के वो इंफॉर्मेशन दे देता है और एज इट इज़ वाइस वर्सा वो सर्वर के साथ भी करता है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद में ये एक एप्लीकेशन लेवल ट्रैफिक के लिए रिले बन जाता है। रिले मतलब ब्रिज बन जाता है जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन सारा हैंडल करता है। सर्किट लेवल गेटवे। सर्किट लेवल गेटवे इज़ अ गेटवे, ये गेटवे की तरफ वर्क करता है। यहाँ पे देखिए आपको सर्किट गेटवेज बने हुए हैं। यहाँ पे 3 इनकमिंग पोर्ट्स बने हुए हैं, 3 आउटगोइंग पोर्ट्स बने हैं। इनकमिंग पैकेट्स एक से ज़्यादा इनकमिंग पोर्ट्स पे वर्क कर साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं और एक से ज़्यादा आउटगोइंग्स पे भी वो वर्क करता है। इट इज़ बेसिकली वर्क एज अ इट इज़ अ स्टैंड अलोन डिवाइस
जो एप्लीकेशन लेवल गेटवे वर्क करता है, ये दो टीसीपी कनेक्शंस को एक साथ वर्क कराता है। साथ में टीसीपी सेगमेंट्स, एक कनेक्शन के टीसीपी सेगमेंट्स में वो रिले की तरह वर्क करता है, ब्रिज की तरह वर्क करता है, विदाउट एग्जामिन द कंटेंट। उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको वो एग्ज़ाम नहीं करेगा, वो एज इट इज़ फॉरवर्ड कर देता है अगर वो टीसीपी सेगमेंट के अंदर कनेक्शन प्रोवाइड कर चुका है। ठीक है। उसके बाद में है सिक्योरिटी फंक्शन कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग विच कनेक्शन टू बी अलाउड। किस टाइप का कनेक्शन है वो ये देखता है और उसको एग्जामिन करता है और उसको आगे भेज देता है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फायरवॉल्स, स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फायरवॉल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।